हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 12th में लेक्चर 122 है। हम कर रहे थे बेटा चैप्टर 4 और आज करेंगे आगे का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। आपने बेटा 10th क्लास में पढ़ा था एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। क्या फॉर्मूला था? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। बट अब तो हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, तो इसी को ही हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखिए क्या आएगा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर तीन आपके पास वर्टिसेस हैं, उससे जो ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? 1/2। पहले फर्स्ट पॉइंट लिख दें x1 y1, नेक्स्ट पॉइंट x2 y2, नेक्स्ट पॉइंट x3 y3। बट हमें पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए। रोज तो 3 होगी तो कॉलम भी बेटा हमें 3 बनाने पड़ेंगे, इसलिए हम अपनी तरफ से क्या ले लेंगे, 1 1 1। और इस तरह से हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। कुछ एक इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इन 1। जब हम इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो एरिया होगा। मान लो नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया -8, तो हम एरिया क्या मानेंगे, 8 स्क्वायर यूनिट्स। क्यों? क्योंकि एरिया आपके पास क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। Next, if area is given, we use both positive and negative values of the determinant for calculation. और अगर एरिया आपको दिया हुआ है और हमें फर्दर कैलकुलेशन करनी है तो हम पॉजिटिव वैल्यू को भी कंसिडर करेंगे और उसकी नेगेटिव वैल्यू को भी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। ठीक है, 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो, इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। क्यों? क्योंकि इनसे कोई ट्राइंगल बनेगी नहीं, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0। ये बेसिक था। नेक्स्ट देखिए बेटा एग्जांपल्स। एग्जाम्पल 17, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/2 डिटर्मिनेंट, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट और 1 1 1 ये हम अपनी तरफ से लगाते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए और कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आना है वो आपका इस ट्राइंगल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। साथ में यूनिट जरूर लगाना बेटा, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बेटा, डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। अब इतने सारे क्वेश्चंस में हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया है तो आपको आना चाहिए ही। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चे। एग्जांपल 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। पहले यहां तक देखिए, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। एक पॉइंट आपको दे दिया ए, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 3। एक पॉइंट आपको दे दिया बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0। आपने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और डिटर्मिनेंट का यूज करना है। तो हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट और ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या लिए, XY। अब क्योंकि तीनों ही पॉइंट एक लाइन पे हैं तो हमने पढ़ा था अगर 3 पॉइंट्स आपके पास कोलिनियर हैं तो इनसे जो ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया क्या होगा, 0। तो हमने इससे बनी हुई ट्राइंगल का एरिया निकाला और उसे किसके इक्वल रख दिया, 0 के बराबर। तीनों पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब इसको बेटा सॉल्व कर दीजिए और ये आपके पास क्या आ जाएगी, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। आगे क्या कह रखा है, एंड फाइंड के इफ डी is the point such that area of triangle ABD is 3 square units. ABD ये ट्राइंगल बन रही है, इसका एरिया है 3 स्क्वायर यूनिट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 1 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 0 0 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा k 0। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, k की वैल्यू निकालनी है। हमें एरिया दे रखा है, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, उसे किसके बराबर रख देंगे, 3 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर रख देंगे।
क्योंकि एरिया आपको गिवन है तो आप प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यू को कंसिडर करेंगे। 1/2 पॉइंट्स लिख लीजिए, ए के कोऑर्डिनेट, फिर बी के और फिर डी के। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, के की वैल्यू +-2 और हमें यही वैल्यू निकालनी थी। ठीक है बच्चे, दोबारा देख लीजिए। इस क्वेश्चन में कहा गया था लाइन की इक्वेशन निकालिए, 2 पॉइंट दे रखे थे। हमने एक पॉइंट और मान लिया, क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, 0। जैसे हमने इस डिटर्मिनेंट को सोल्व किया हमें लाइन की इक्वेशन मिल गई। फिर हमें कहा गया था कि इन 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल बननी है उसका एरिया 3 स्क्वायर यूनिट्स है। तो 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनने का हमने वही फॉर्मूला, एरिया आपको गिवन है तो हम प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू लेंगे। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग तो बेटा कैलकुलेशन है। ठीक है बेटा, ये तो था बेसिक और एग्जाम्पल। अब डिस्कस करते हैं हम एक्सरसाइज को। अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.2 को। पुरानी बुक में ये आपके पास एक्सरसाइज 4.3 होगी, क्योंकि उसमें जो 4.2 है वो इस सेशन के लिए आपके सिलेबस से रिमूव हो चुकी है। तो जो नई प्रिंटेड बुक है उनमें से एक्सरसाइज 4.2 का नाम दिया गया है। फर्स्ट सम देखिए, फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 आपके पास पॉइंट दे रखे हैं और आपने एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालना है। 1/2 पॉइंट्स लिख लेंगे, 1 0 6 0 4 3, साथ में 1 1 1। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, अगेन 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तीनों ही पॉइंट्स को लिखा, साथ में 1 1 1। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते ही हमारे पास एरिया आ जाना है। ठीक है बेटा, ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं, सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, बाकी तो हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट, अगेन आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, इनके कोऑर्डिनेट्स को हमने डिटर्मिनेंट में लिखा, साथ में 1 1 1 लगाया, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया और ये हमारा आंसर आ गया। साथ में ये यूनिट जरूर लगा दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। हमें ये दिखाना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होने की कंडीशन क्या है, इनसे जो ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 1/2 पहले फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, थर्ड पॉइंट से कोऑर्डिनेट, साथ में क्या है 1 1 1। आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे सारी टर्म्स कट जाएंगी और आंसर क्या आएगा, 0। क्योंकि एरिया 0 आया है तो तीनों ही पॉइंट्स कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए। थर्ड सम देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। वर्टिसेस गिवन है और क्या कहा गया है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल भी आपको गिवन है और ये जो के है इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। सेम बेटा जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था। 1/2 फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट और 1 1 1। एरिया आपको गिवन है और जब गिवन होता है तो प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यू आपने कंसिडर करनी है। इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस की वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू ले लेंगे और आपके पास के की वैल्यू आ जानी है। सेम सेकंड पार्ट निकाले जरा, 1/2 -2 0 है, फिर 0 और 4 है, फिर 0 और k है, साथ में 1 1 1 और ये आपके पास 4 गिवन है तो प्लस माइनस में 4। इसको सॉल्व करें, माइनस का 2, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ दें, 4 माइनस के, माइनस 0, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ दें, ये तो 0 ही बन जाना है, नहीं करते आगे। प्लस में 1 0, 0 से मल्टीप्लाई होएगी, ये भी खत्म हो जाएगा, ये आया है। 1/2 माइनस का 8 प्लस का 2 के इक्वल टू प्लस माइनस 4। 2 को यहां ले आओ, -8 प्लस 2 के इक्वल टू प्लस माइनस में 8। अब एक बार आप प्लस की वैल्यू ले लो, एक बार आप माइनस की वैल्यू ले लो। -8 प्लस 2 के इक्वल टू 8 और -8 प्लस 2 के इक्वल टू -8। यहाँ पे सॉल्व करें, माइनस का है इधर जाएगा प्लस का, के की वैल्यू क्या आ रही है 8। यहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे क्या बनेगा 0, के की वैल्यू क्या आ रही है 0। या तो के की वैल्यू 0 होगी या के की वैल्यू 8 होगी।
ठीक है बेटा, सीधा सीधा हमारे पास हमने फॉर्मूला लगाया, एरिया गिवन था तो प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू कंसिडर कर ली और हमें के की वैल्यू निकालनी थी तो के एक तरफ बाकी सारी टर्म एक तरफ और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट। ऐसा क्वेश्चन भी हमने एग्जांपल्स में किया था। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 2, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 6। हमने इस पे एक पॉइंट और ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए x और y। क्योंकि तीनों ही पॉइंट एक लाइन पे हैं तो इनसे जो ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया क्या आएगा 0, क्योंकि वास्तव में वो ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकती। 1/2 फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, सेकंड पॉइंट लिख लिया, थर्ड पॉइंट लिख लिया। अगेन आप इन पॉइंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। 1 1 1 लगाया, जैसे हमने डिटर्मिनेंट को सोल्व किया x और y में हमारे पास क्या आ गई है, लाइन की इक्वेशन आ गई है। सेम सेकंड पार्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट। 1/2 फर्स्ट पॉइंट लिख ले, नेक्स्ट पॉइंट लिख ले और एक पॉइंट क्या था अपना x और y इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/2 3 लिया, रो कॉलम को छोड़ा 3 माइनस वाई, -1 रो कॉलम को छोड़ा 9 माइनस एक्स, +1 रो कॉलम को छोड़ा 9y माइनस 3x इक्वल टू 0। तो 2 तो उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई खत्म कहानी। यहाँ आ जाओ, 3 3 9, माइनस में 3y, माइनस में 9, प्लस में x, प्लस में 9y, माइनस में 3x इक्वल टू 0। 9 से 9 कट गया, 9y में से 3y जाएंगे बेटा 6y, माइनस के 3x है प्लस के x है तो माइनस के 2x। x और y में इक्वेशन आ गई और हमें यही चाहिए थी। इसमें ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या बनेगा 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0 और ये हमारे पास हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई है बेटा। ठीक है बच्चे, और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट सम को। लास्ट सम देखिए बेटा, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस 2 - 6 5 4 k4 देन k इज। ऐसे भी क्वेश्चन आपने किए थे। एरिया ले ले 1/2, तीनों ही पॉइंट लिखेंगे, साथ में 1 1 1 और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। क्योंकि एरिया आपके पास गिवन है तो आपने प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यू को कंसिडर करना है। एक बार आप प्लस की वैल्यू ले लीजिए, एक बार आप माइनस की वैल्यू ले लीजिए। के एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, तो के की दो वैल्यू आई हैं -2 और 12। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका क्या आया है बेटा, करेक्ट आंसर आया है। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप कि आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लीजिएगा एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।